जी मैं गीता में आठवें अध्याय में पढ़ रहा था कि भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि स्मरण करते हुए युद्ध कर। तो जो हम सामान्य हमारा अनुभव है कि एक काम करते हुए दूसरा काम करेंगे तो वो उस तरह नहीं हो पाता, मल्टीटास्किंग में आ जाता है। तो ये वाला जो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि स्मरण करते हुए, तो ये कुछ अलग है जो हम दो काम करते हैं सामान्य जीवन में। दो काम करते हैं तो एक कई बार चर्चा कर चुके हैं कि भगवत स्मरण आपकी कामों की फेहरिस्त में एक और काम नहीं है कि 10 काम तो करते ही हो और 11वां काम क्या कर रहे हैं, सुमिरन। वो इन 10 कामों को करते हुए चित्त की निर्लिप्त अवस्था है। कर सब कुछ रहे हैं, लिप्त किसी चीज से नहीं है। लिप्त क्यों नहीं है किसी भी चीज से? क्योंकि उस चीज से कुछ नहीं मिल जाना। उस चीज से कुछ मिल नहीं जाना है। और जब आप लिप्त नहीं होते तो आपके कर्म में एक अलग गुणवत्ता होती है। डूबना और लिप्त हो जाना दो अलग अलग बातें हैं। डूबने को कहते हैं आप्लावित हो जाना, और लौटने को कहते हैं लिप्त हो जाना। आप गणित का एक प्रश्न हल कर रहे होते हैं, आप उसमें अक्सर डूब जाते हैं। अगर गणित से आपका कुछ अनुराग है, वो डूबना है। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता तो आप उस प्रश्न में लौट रहे होते हैं, जैसे कि कोई कीचड़ में लौटे। तो काम में डूबना और काम में लिप्त ना होना, ये दोनों एक बात है। ये सुनने में बहुत अजीब लगेगी, पर समझिएगा, जो लिप्त नहीं हो रहा काम में, वो ही काम में पूरी तरह डूब पाएगा। जिसकी लिप्तता है काम से, जो काम से कुछ चाहता है, जो सोच रहा है कि काम से कुछ मिल जाएगा, वो कभी काम के साथ सही संबंध बना ही नहीं पाएगा। समझ रहे हैं बात को? काम में लिप्तता तभी होती है जब मन काम को अपने केंद्र पर रख ले। काम हृदय में नहीं होना चाहिए, काम मस्तिष्क में होना चाहिए। हृदय खाली होना चाहिए। हृदय के खाली होने को ही कहते हैं स्मरण, सुमिरन। काम चल रहा है, काम करने वाला कौन है? ये बाजू हैं, ये मस्तिष्क है, ये बुद्धि है, ये स्मृति है। ये क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। हृदय वो काम नहीं कर रहा, वो खाली है। वो स्मरण भी कर नहीं रहा, कोई कृत्य नहीं है स्मरण। हृदय का काम से खाली होना, काम माने संसार, संसार के ही सब काम होते हैं ना। हृदय का काम से, संसार से खाली होना ही ईश स्मरण है। अब काम को आपने वो जगह दे दी जिसका काम अधिकारी है। कौन सी जगह दे दी? मस्तिष्क में और हाथों में। मन, बुद्धि, चेतना, स्मृति,
पूरा अंतःकरण, शरीर पूरा, ये सब लग करके क्या करें? काम। हृदय काम से खाली रहे, वो जगह संसार की है नहीं, वो जगह बिल्कुल अछूती रहे। फिर देखिए कि काम कितना मस्त चलता है। इसी को कहते हैं काम में डूबना। जब काम मस्तिष्क तक रहे, हृदय में न पहुंचे, तो समझिए इसको कहते हैं काम में डूबना। उसी को अगर पलट कर कहना हो तो कहिए डूबे डूबे काम करना। कैसे काम करना? डूबे डूबे काम करना। अरे जैसे पनडुब्बी, क्यों भाई जहाजी, पनडुब्बी के लिए डूबना कोई काम नहीं है। डूबी तो वो रहती ही है ज्यादातर, वो डूबे डूबे सब काम करती है। टॉर्पीडो मार रही है, आगे जा रही है, पीछे जा रही है, दुनिया भर के काम है जो चलते रहते हैं पनडुब्बी में। पर जितने काम चल रहे हैं पनडुब्बी में, वो कैसे चल रहे हैं? डूबे डूबे। और डूबना कोई काम नहीं उसके लिए, डूबी तो वो है ही। बल्कि वो पहला काम ये करती है कि डूबती है। बड़ी घटिया पनडुब्बी होगी जो सतह पर ही बैठी हुई है। अक्सर पनडुब्बियां मारी तब दी जाती हैं जब सतह पर आती हैं, बोलते हैं स्नॉर्केलिंग। तो सतह पर आई, वहीं पकड़ जाती है। जो पनडुब्बी पानी में जितनी गहरी है वो उतनी सुरक्षित है। डूबे डूबे फिर चाहे जो करे, दुनिया वालों को खबर ही नहीं लगेगी। नीचे नीचे से ऊपर ऊपर की सब चीजें मार देगी वो, और ऊपर वाली चीजें वो नहीं मार, ऊपर वाली चीजें पनडुब्बी को नहीं मार पाएंगी। संतों के जमाने में अगर पनडुब्बियां होती तो 6006 दोहे पनडुब्बी पे होते, क्योंकि पनडुब्बी बड़ा अप्रतिम प्रतीक है। क्या बात है, क्या बात है। डूब गए हैं, बिल्कुल आदमी की नजर से बाहर हो गए हैं, उस जगह पहुंच गए हैं जहां नजर जाती ही नहीं। वहां से दुनिया के सब जहाजों को निशाना बना रहे हैं, और दुनिया का कोई जहाज पनडुब्बी को आसानी से नहीं पकड़ पाता। वो फिर बात करते निर्विकल्प पनडुब्बी की। ये निर्विकल्प पनडुब्बी क्या होती? न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, जो कि एक बार में साल भर नीचे रहती है, ऊपर आने की उसको जरूरत ही नहीं। वो एक बार डूबी तो डूबी, उसका डूबना अब करीब करीब निर्विकल्प है, उसे ऊपर आना ही नहीं है। और दुनिया में किसी को नहीं पता वो कहां है। वो अब नीचे चली गई, साल भर नीचे रहेगी, वो घूमते फिरते कहीं भी पहुंच सकती है। ऐसे रहे, डूबे हुए हैं, नीचे नीचे सब काम चल रहा है, और डूबना कोई काम नहीं है। गुरुजी, जैसे भी आपने कहा कि काम डूब के किया जाए इस तरह से, तो ऐसे ही ऑफिस में आए दिन इस तरह की चीज़ें होती है कि कंपटीशन होता है। कोई आपका सीनियर बनता है या कोई बनने की कोशिश करता है, ऊपर आने की कोशिश करता है, तो आए दिन होता है ऑफिस में। तो उसमें क्या होता है कि हम भी उसको हराने के चक्कर में 10 बजे तक, 11 बजे तक, 12 बजे तक काम कर रहे हैं, अपने आप प्रूव कर रहे हैं, तो उसको हरा भी देते हैं। और साथ साथ उस टाइम ये भी चल रहा होता है मेरे दिमाग में और मन में कि नुकसान मैं अपना ही कर रहा हूँ, रात रात भर भी बैठना पड़ रहा है और फैमिली से भी दूर हो रहा हूँ, मतलब हर चीज़ में नुकसान मेरा ही हो रहा है। बट स्टिल कि मैं उस चीज़ से पीछे नहीं हट पाता कि ठीक है, मुझे हराना ही है, इसको लाइक कंपटीशन देना ही है। और उससे काम में हराने के बाद भी ऐसा ही लगता है कि
कहीं ना कहीं अपना ही नुकसान हो गया, बट फिर भी उस चीज़ से हट नहीं पाते और ये कंटिन्यूसली फ्रिक्वेंटली होता ही है। कीचड़ को छाती पे लपेटना अच्छा लगता है क्या? वो इतना बड़ा हो गया कि उसको तुमने यहाँ बैठा लिया। जिसके साथ लगे हुए हो प्रतिस्पर्धा में, वो इतनी बड़ी चीज हो गई कि उसको तुमने बिल्कुल यहीं बैठा लिया, उसी का ख्याल कर रहे हो, उसी का नाम लेके जी रहे हो, मर रहे हो, उसी को याद करते करते 10-10, 12-12 बजे तक दफ्तर में खट रहे हो। वो इतना बड़ा हो गया। देवाधिदेव हो गया तुम्हारा। सीधे जाके उसके चरण ही पकड़ लो कि प्रभु मुक्ति दीजिए। इतना महत्वपूर्ण जो हो जाए वो अब भगवान से कम क्या। ये बात हमें समझ में ही नहीं आती कि हम जिसका ख्याल दिन रात कर रहे हैं, हमने उसको किसका दर्जा दे दिया? ऊपर वाले का ही दर्जा दे दिया। अब ख्याल तुम भले अपने दुश्मन का कर रहे हो दिन रात, पर तुम देख ही नहीं रहे कि दुश्मन का ख्याल कर करके तुमने दुश्मन को अपना भगवान बना डाला। क्योंकि भगवान की पहचान ही यही है कि उसका दिन रात सुमिरन किया जाता है। तो तुम जिसी का दिन रात सुमिरन करो, तुमने उसी को अपना भगवान बना लिया। अब तुम दिन रात लगे हुए हो। टंडन को पीछे कैसे छोड़ना है, और तुम समझ ही नहीं पा रहे हो कि टंडन क्या बन गया। मुकुट और डाल दो उसके सर पे, पुष्प वर्षा किया करो जब भी टंडन आए सामने। श्री टंडनाय नमः। मुंह से भले ही गाली देते हो टंडन को, लेकिन वास्तव में तुमने क्या कर डाला इसका तुम्हें पता ही नहीं। टंडन की हैसियत कि तुमने उसको इतना सर चढ़ा लिया। सपनों में भी आता है ना? सही सही बताना। अरे छोड़ो, हो ही नहीं सकता। जिसका दिन भर ख्याल करोगे, रात में उससे कैसे आजाद हो जाओगे? जैसे बॉस सपने में आता हो, डराता हो रात में। समझ ही नहीं रहे ना। उसके सुमिरन का फायदा ही यही होता है कि दूसरों का सुमिरन नहीं करना पड़ता। और ये कितनी बड़ी आजादी है, सोचो। उसको जपने का फायदा ये होता है कि दुनिया को नहीं जपना पड़ता। ये कितनी बड़ी राहत है। नहीं तो दुनिया को हर आदमी जप रहा है, जप रहा है नहीं जप रहा है। मेरी लॉटरी कब लगेगी, मेरा नंबर कब आएगा। शर्मा ने वर्मा से धर्मा की बीवी के बारे में क्या कहा? अब यही यक्ष प्रश्न दिमाग में चल रहा है पिछले 6.5 साल से। चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अरे तुम नाम बदल दो, किरदार बदल दो, बात तो वही है कि नहीं है? इस मामले में तुलसीदास की पत्नी की जो एक बात अमर हो गई है, वो अमर होने लायक ही है। कौन सी बात? कि जितना पतिदेव तुम मुझे भज रहे हो, इतना राम को भजा होता, तुम्हारा काम हो गया होता। तुम भज तो खूब रहे हो, पर गलत आदमी को भज रहे हो, टंडन को। तुलसीदास तो फिर भी अपनी ब्याहता को भजते थे। टंडन
यतेंद्र जी इतना मत हंसिए, सहकर्मी को भजा जाए या बॉस को भजा जाए बात बराबर की है। अब नहीं भज रहे? चलिए, जिसको देखो वो किसी ना किसी को भज रहा है, और हमारे भजने में भी नित्यता नहीं है, हमारे भजने में भी किसी तरह की कोई वफादारी नहीं है। मैं कहता हूं तुम एक सड़े हुए पत्ते को ही भज लो, किसी पेड़ से गिरे हुए सड़े हुए पत्ते को ही भज लो, पर अगर उसी को तुम नित्यता के साथ भज लो कि इसी को भजूंगा अब 70.5 साल, तो भी काम हो जाए तुम्हारा। हम भजते भी अभी शर्मा को, फिर वर्मा को, फिर धर्मा को, और फिर धर्मा की बीवी को। किसी एक जगह टिक भी तो नहीं पाते ना, क्योंकि ये जगह टिकने लायक है ही नहीं। प्रतिस्पर्धा जब करते हो तो किसी एक से थोड़े ही करते हो, कभी इससे कर रहे हो, कभी उससे कर रहे हो। रेस चल रही है, उसमें 15 जने दौड़ रहे हैं, जो ही आगे निकलने लगेगा वही जहन पर हावी हो जाता है। इतना पूछ लिया कीजिए बस अपने आप से, ये इस लायक है? ये इस लायक है क्या कि इसका इतना ख्याल करूं? याद रहेगी विधि, ये इस लायक है इसका इतना ख्याल करूं? और जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति हो, कोई घटना भी हो सकती है। ट्रेन छूट गई, चोरी हो गई, अपमान हो गया। सूत्र क्या है? ये बात इस लायक है क्या कि इसका इतना ख्याल करूं? इतना ख्याल किसी ढंग की चीज का कर लूं तो तर ही जाऊंगा। जो दुश्मन है आपका, उसकी तो दिली हसरत होती है कि कुछ ऐसा कर दे कि वो आपके चित्त पर छप जाए। अभी हम शर्मा, वर्मा, धर्मा और धर्मा की बीवी की बात कर रहे हैं, मुझे पिक्चर याद आ गई कर्मा। उसमें विलेन था अनुपम खेर, अब ठीक से याद नहीं, जिनको मेरे समय की है, शायद नाम था उसका डॉक्टर डैंग। अब ये सब कुछ भी प्रामाणिक नहीं है, देख लीजिएगा गूगल पे, पर जो बात असली है वो आगे आएगी। तो डॉक्टर डैंग, क्या बात है, तो डॉक्टर डैंग को जो दिलीप कुमार का किरदार है वो मारता है थप्पड़। क्या मारता है? थप्पड़। तो डॉक्टर डैंग फरमाते हैं, इरशाद, कि जेलर तुझे इस थप्पड़ की गूंज आने बहुत सालों तक सुनाई देगी। क्या? तुझे इस थप्पड़ की गूंज आने वाले बहुत सालों तक सुनाई देगी। आपका दुश्मन चाहता ही यही है कि जो घटना घटी है उसकी गूंज आपको बहुत सालों तक सुनाई देती रहे। और अगर उसकी गूंज आपको सुनाई दे ही रही है तो आपने अपने दुश्मन की हसरत पूरी कर दी ना। तो दुश्मन को जवाब क्या देना है? कि भैया ये जो हमारा खोपड़ा है ना, ये जो कमरा है, ये इको रेजिस्टेंट है, इसमें गूंज वगैरह होती नहीं, यहां सब कुछ सोख लिया जाता है। हम सब गूंजों में ही जी रहे हैं। गूंज का मतलब समझते हो? कुछ ऐसा जो मौलिक नहीं है, पुराना है, पीछे का है, और उसकी अनुगूंज बची हुई है। पीछे में ही जी रहे हैं ना। कोई है जो हमसे दुश्मनी निकालता है, हमें
उसमें जीने को विवश करके जो पीछे का है, जो पीछे का है उसी को ही मैं कभी कभी कहा करता हूं कि वो बाहर का है। ये दो तरीके हैं एक ही बात को कहने के। ये कह दो वो पीछे का है, ये कह दो वो आगे का है, या ये कह दो कि वो बाहर का है, वो सब एक ही बात है। क्यों याद रखना? क्यों नहीं कह सकते आप कि मेरा चुनाव है कि मैं क्या याद रखूंगा और क्या नहीं? बोलो, क्यों बार बार अपनी बेबसी अपने ही ऊपर हथियार की तरह इस्तेमाल करना? कि जैसे तुम्हारी बेबसी एक जंग खाई तलवार हो और उसका वार तुम ही कर रहे हो बार बार अपने गले पर, और गला तुम्हारा कट भी नहीं रहा, उस वार में कोई धार नहीं है। ज्यादातर लोग जिंदगी ऐसे ही जीते हैं। वो पुरानी गूंजों का इस्तेमाल करके अपनी गर्दन काटते रह जाते हैं। गर्दन ससुरी कटती भी नहीं। मैं फिर पूछ रहा हूं, ये बात आपके हक, आपके अधिकार, आपके चुनाव की क्यों नहीं हो सकती कि मैं चयन करूंगा अपने मन की सामग्री का? बाहर बाहर तुम जो करना चाहो कर सकते हो, लेकिन ओ दुश्मन मेरे भीतर क्या जाएगा, ये मेरा चुनाव है। बाहर तो मामला सब संयोग का है, कुछ भी हो सकता है। भीतर का मामला संयोगिक नहीं होना चाहिए। भीतर तो वही रहे जो शुभ है, भीतर तो वही रहे जिससे सच्चिदानंद है। बाहर हो बदबू, भीतर तो मंदिर की धूप जलनी चाहिए। बाहर कितना भी कचरा हो, आवश्यक है कि वो आपके घर में भी घुस आए। और आप में से बहुत लोग या तो रहते होंगे या कभी रहे होंगे ऐसी जगहों पर जहां कचरा बहुत फैला रहता था कि नहीं? उस कचरे को देख के आप क्या कहते थे कि ये कचरा भीतर भी अब है तो क्या कर लेंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं कहते थे ना। आप कहते थे बाहर है तो है। तो बाहर जो कुछ है वो संयोगिक कचरा है। फिर कहता हूं, बाहर जो कुछ है वो संयोगिक कचरा है, और भीतर जो कुछ हो वो अनिवार्य होना चाहिए, असली होना चाहिए, संयोगिक नहीं, वास्तविक। संयोगिक नहीं, चयनित। संयोगिक नहीं, आत्मिक। वो हक है या नहीं, तो बस। अभी जो आपने बताया जैसे कि, पर जब हम इस पीड़ा को महसूस करते हैं कि हम इसी से कंपटीशन कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, हम ही परेशान थे, उसके बाद ही तो हमें ऐसा लगता है ना कि इससे मुक्ति पाना जरूरी है। तो और महसूस करिए। ये भी आधुनिक अध्यात्म का एक हीरा सिद्धांत है कि देखो बेटा, अगर तुम दुर्दशा में हो और दुर्गुणों के मारे हुए हो तो एक काम करो, अपनी दुर्दशा को और बढ़ाओ। एक काम करो, दुर्गुणों में और गहरे घुस जाओ। इससे तुम्हें उन दुर्गुणों से बाहर आने में मदद मिलेगी। आते हैं लोग, कहते हैं वही 50 बार जो सवाल पूछा जा चुका है कि आचार्य जी, वो तो अगर काम वासना के हम शिकार हैं तो काम वासना को और शिखर पे ले जाना चाहिए ना। उसके बाद वासना ही प्रार्थना बन जाएगी। ये वैसी ही बात है कि अगर मैं प्रतिस्पर्धी हूं तो मुझे और गहराई से प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए ना।
उससे मैं क्या पता मुक्त हो जाऊं प्रतिस्पर्धा से। बेटा कितने साल हैं जीने को तुम्हारे पास, और तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारी प्रतिस्पर्धा उतने सालों के भीतर ही भीतर सिमट जानी है? ऐसा कभी होते देखा है कि कोई प्रतिस्पर्धी मन 2-4 साल प्रतिस्पर्धा करके या 20-30 साल प्रतिस्पर्धा करके बिल्कुल समझ गया हो कि ये सब होड़ लगाना व्यर्थ की बात है, मैं इससे बाहर आ रहा हूं, और बुद्धत्व को प्राप्त हो गया हो? ऐसा देखा है क्या? देखा है क्या? ये सब बातें, ये सब सिद्धांत सिर्फ हवा देते हैं तुम्हारी वासनाओं को और विकारों को। कि सीधी सीधी बात मत करो, उल्टी बात करो, टेढ़ी बात करो, तंत्र विद्या बताओ, वामहस्त बताओ, सीधे सीधे मत बताओ कि भाई तू गलत रास्ते जा रहा है। उसको कहो कि नहीं, तू जा तो रहा है गलत रास्ते, लेकिन एक काम कर, तू दौड़ लगा, तू इस गलत राह को ही बिल्कुल चरम पर पहुंचा दे, शिखर पर पहुंचा दे, और धरती गोल है तो तू सही जगह वापस आ ही जाएगा। ये क्या विकृत तर्क है? क्यों इसमें फंस रहे हो? और ये आजकल खूब बिक रहा है। शराब पीते हो तो इतना डूब के पियो, इतना डूब के पियो कि तुम ही शराब में घुल जाओ और मिट जाओ। क्या बात है, क्या बात है। धन कमाने निकले हो तो अरबों खरबों कमाओ, और जब अरबों खरबों कमा लोगे तो तुम्हें धन की निस्सारता पता चल जाएगी। कौन सा मिला है तुम्हें आज तक जिसने अरबों खरबों कमाने के बाद धन की निस्सारता देख ली भाई? और पहली बात तो व्यावहारिक, अरबों खरबों तुम कमाने कहां वाले हो? हां, अरब खरब कमाने में तुम्हारी जो 10, 20, 40 साल की जिंदगी है वो जरूर पलक झपकते बीत जाएगी। अरब खरब कमाने के सपने तो अरबों खरबों के होते हैं, उनमें से कितने कमा लेते हैं? हां, कमाने के फितूर में पाओगे कि एक दिन मौत सामने खड़ी है। और जिन्होंने मैं पूछ रहा हूं कमा लिए, उनमें से तुमने कितनों को देखा कि जिस दिन उनका 10 अरबवां डॉलर उनके बैंक खाते में आया, ठीक उसी दिन वो तत्काल समाधि को प्राप्त हो गए? तो ये क्या पागलपन है। और आते हैं तर्क देने, कहते हैं देखो, छोड़ेगा तो वही ना जो पहले पाएगा। ये तर्क खास तौर पर संस्था के जो स्वयंसेवक हैं उनके अभिभावकों द्वारा दिया जाता है। वो कहते हैं देखो, तुमने तो बेटा अभी कुछ पाया ही नहीं है, तो तुम छोड़ोगे क्या? तुम पहले पाओ ना, पहले कुछ अर्जित करो, फिर तो छोड़ोगे। उन पगलों को ये समझ में ही नहीं आता कि खूब अर्जित कर रखा है, और क्या अर्जित करें? ये जो पूरी देह है ये अर्जन से ही भरी हुई है। करोड़ों सालों की विकास यात्रा में जो कुछ अर्जित किया वो इस देह में भरा ही हुआ है, अब और क्या अर्जित करें? तो इन चालाकी भरे सूत्रों पर चलने की कोशिश मत करना कि अगर उल्टा रास्ता जा रहे हो तो खूब उल्टा रास्ता जाओ, क्योंकि पृथ्वी तो गोल है। एक दिन तुम अटलांटिक पार करके और प्रशांत महासागर पार करके और अमेरिका और यूरोप सब पार करके पाओगे कि तुम पुनः भारत के मंदिर में आ गए हो। डूब के मर जाओगे। बीच में बहुत बड़े बड़े सागर हैं, कोई नहीं ऐसे लौट के आया कि कोई मिले जिसको फुटकर चोरी की आदत हो तो उसको तुम अंगुलीमाल की कहानी सुनाओ। बोल, तेरी समस्या ये है कि तू चोरी छोटी मोटी करता है, तू गर्दन रेता कर, तू अंगुलीमाल हो जा, फिर एक दिन बुद्ध तेरे सामने स्वयं अवतरित होंगे और तेरा कल्याण हो जाएगा। तू अपने अधर्म को बिल्कुल शिखर पर ले जा, तेरा कल्याण हो जाएगा। क्या है ये?
ऐसे होता है। जो अधर्म को शिखर पे ले गए थे कुरुक्षेत्र में, कृष्ण उनसे बात कर रहे थे या अर्जुन से कर रहे थे? इस सूत्र पर अगर चलें तो गीता का ज्ञान तो दुर्योधन को दिया जाना चाहिए था। अधर्म को शिखर पे तो उसने पहुंचा रखा था। यहां सारा खेल है पात्रता विकसित करने का, और सिद्धांत यह फैलाया जा रहा है कि तुम जितने कुपात्र हो सकते हो हो जाओ, नायक नहीं खलनायक हूं मैं। फिल्मी बात हुई ना कि पुराने लोग कहते थे नायक बनो, फिर दौर आया कि नहीं एंटी हीरो। तो वैसे ही अध्यात्म में भी जो गुरु लोग निकले उन्होंने कहा यही सही है, तुम नायक की जगह ना पूरे खलनायक बन जाओ, नायिका मिल जाएगी। यतेंद्र जी संभलिएगा। पहले का जो नायक होता था वो बेचारा सीधा साधा सच्चरित्र आदमी होता था, और आज का जो नायक है वो करीब करीब खलनायक होता है। खलनायकों की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि यही सिद्धांत फैल गया है कि इफ यू आर बैड यू आर सेक्सी। अब सीधे साधे सही राह पर चलने वाले निष्कपट आदमी हो तुम, तो इसको बता दिया गया कि ये तो कुछ मजा नहीं आता इस बात में। मजा ही तब है जब तुम टेढ़ी चाल चलो। टेढ़ा होना चाहिए तुमको। तो अध्यात्म में भी ये टेढ़ेपन का सिद्धांत खूब लग रहा है। जानने वालों ने कहा बुराई छोड़ो, आज समझाने वाले बता रहे हैं कि बुराई को और बढ़ाओ, भपकाओ। सीधी राह चलिए और कोई विकल्प नहीं है। मन तो कूड़े कचड़े को बचाने के लिए तमाम तरह के बहाने ढूंढेगा ही ढूंढेगा। कभी कोई तर्क, कभी कोई सिद्धांत। आप अपने आप से पूछिए, आपके पास इतना समय है क्या कि कूड़े कचरे को बचाए रहें? और कल ही सामने खड़ा हो जाए भैंसे वाला पौ पौ, फिर क्या करेंगे? उसे कहेंगे कि अभी तो हम अपने विकारों को चरम पर पहुंचा रहे हैं, तुम इंतजार करो। बोलो। जिन्होंने ये शिक्षा बताई कि विकार बढ़ाओ विकार बढ़ाओ, उन्होंने भैंसे वाले को तो समीकरण में कहीं रखा ही नहीं, मौत को भूल ही गए। जो भी बेवकूफियां करे ही जा रहे हो और अपने आप को अनुमति दे रहे हो कि अभी साल भर और कर लेता हूं, उन बेवकूफियों के हिसाब में तुमने भैंसे वाले को शामिल नहीं करा है। ये जो तुम अपने आप को साल 2 साल जो भी और दे रहे हो, उसमें ये तो भूल ही गए कि तुम्हारी योजनाओं को भैंसे वाले का अनुमोदन या सहमति नहीं मिली है। तुमने योजना बना ली है कि साल भर बाद ये करूंगा, उससे पूछा है कि वो तुम्हें साल भर की रियायत दे भी रहा है या नहीं? तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारे पास साल भर है ही? और कोई साल तो ऐसा आएगा जिस साल तुम्हारे पास 1 साल और अतिरिक्त होगा नहीं। बोलो आएगा या नहीं आएगा? तुम्हें कैसे पता कि यही साल वो साल नहीं है? तुम कैसे आगे की योजनाएं बनाए बैठे हो कि अभी 1 साल बाद? संत बेचारे सीधे साधे जीव, उन्होंने सीधी बात बताई कि जो छोड़ने लायक चीज है उसे तत्काल छोड़ो ना भैया। हाथ में मल लिपटा हुआ है तो कहोगे क्या कि 2 दिन बाद पोंछूंगा? कितने लोग हैं ऐसे कि हाथ में टट्टी लपेटे घूमते हो कि दुर्गंध इसे बढ़ने दो, सड़ने दो। जब दुर्गंध इतनी बढ़ जाएगी, सड़ांध ऐसी हो जाएगी कि हाथ में कीड़े लग जाएंगे,
फिर अपने आप धोओगे। क्या सिद्धांत है। तब तक हाथ में मल लपेटे घूमो बेटा। छोड़ने लायक चीज जैसे ही दिखाई दे, उसको एक पल भी विलंब के बिना वहीं त्याग दो। कोई योजना मत बनाना आगे की। इसी तरीके से हीरा जहां मिले तत्काल उठा लो। ये ना कहना कि सब्जी भाजी खरीद के आता हूं उसके बाद उठाऊंगा, पालक अभी हरी है। ये ना हो कि हीरा उठाएं उतनी देर में पालक सूख जाए। गए पालक खरीदने, फिर आके रो रहे हैं मोरा हीरा हेराए गयो कचरे में। काय को रो रहे हो? पालक पकाओ, हींग हल्दी डाल के बढ़िया। लौंग लहसुन, हमारी जिंदगी की कहानी मसालेदार। हीरे का क्या करना है? खेल इतना सीधा है, क्यों नहीं उसे सीधा खेलते? कबीर साहब बोलते हैं, ज्यों प्यादा फर्जी भया टेढ़ा टेढ़ा जाए। कहते हैं कि शतरंज के मैदान में जो सबसे ताकतवर होता है कौन? वजीर। वो सीधी मार मारता है, और ये जो प्यादा है फर्जी, जिसकी कोई औकात नहीं, पिद्दी नाटा, जो कर कुछ नहीं सकता, बस ये कर सकता है कि आगे जो जरा खड़ा हो टेढ़ा उसको पुट से मार दे। काय टेढ़ा खेलते हो भाई? ज्यों प्यादा फर्जी भया टेढ़ा टेढ़ा जाए। सीधा खेलो, राजा की तरह खेलो।